नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टेक इन हिंदी। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी ने 26 फरवरी 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसका सब्जेक्ट इन्होंने दिया है टाइमलाइंस फॉर सर्विस डिलीवरी थ्रू EHRMS 2.0 पोर्टल। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो HRMS पे जिनकी वर्किंग हो चुकी है, उनके लिए दोस्तों इन्होंने एक टाइमलाइन निर्धारित की है कि इतने टाइम में आपको ये सारे काम करने होंगे। अब देखिए टाइमलाइन किस किस के लिए निर्धारित की है। लीव मॉड्यूल, रीइंबर्समेंट एंड अलाउंसेस और एडवांसेस एंड LTC मॉड्यूल। यानी कि अगर मान लो किसी एम्प्लॉय ने लीव अप्लाई की, तो वो लीव कितने दिन में सैंक्शन होनी चाहिए, इसके लिए भी दोस्तों टाइमलाइन है। अगर कोई अलाउंसेस आपको लेना है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस लेना है या LTC क्लेम करना है, तो ये सारा तरीका इसमें इन्होंने बताया है कि कौन से काम के लिए कितने दिन का टाइम मिलेगा और इतने दिन में इसे सैंक्शन करना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि सबसे पहले कि टाइमलाइन विद रिगार्ड टू लीव्स ड्यू एंड एडमिसिबल एंड स्टडी लीव और वेयर एडमिन इज नॉट इन्वॉल्व इन अप्रूवल चैनल। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की जहां जरूरत नहीं है, तो ऐसे केस में इन्होंने दिया है। देखिए सबसे पहले बताया इन्होंने कैजुअल लीव के बारे में। अगर कैजुअल लीव आपने 3 दिन या 3 दिन से कम की ली है CL, तो 3 दिन के 3 वर्किंग डे में उसे सैंक्शन करना होगा, और अगर वो नहीं करेंगे तो वो अपने आप ही ऑटो अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि अगर आपने CL ली है 3 दिन से ज़्यादा यानी कि 4 दिन या 5 दिन की, उस कंडीशन में जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसको 3 दिन का समय मिलेगा डिसीजन लेने के लिए। और अगर 3 दिन में वो डिसीजन नहीं लेते हैं तो वो ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास, और कंट्रोलिंग ऑफिसर को भी 3 दिन का समय मिलेगा। यानी कि टोटल 6 दिन में इस पे डिसीजन लेना होगा। CL पे 6 दिन के अंदर ये अप्रूव करनी है या नहीं करनी, और नहीं करेंगे तो ऑटो अप्रूव हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों EL की। अगर आपने EL अप्लाई की है 5 दिन या उससे कम दिन की, तो टोटल 6 वर्किंग डे में आपकी जो EL है वो अप्रूव होगी। और अगर अप्रूव नहीं, अगर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो वो ऑटो अप्रूवल मिल जाएगा उसको। और अगर आप 5 दिन से ज़्यादा की EL लेते हैं, उस कंडीशन में भी दोस्तों 6 वर्किंग डे में आपकी जो EL पे डिसीजन लेना होगा, अन्यथा वो ऑटो फॉरवर्डिंग एंड ऑटो अप्रूवल हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आती है दोस्तों तीसरी HPL यानी कि हाफ पे लीव। तो हाफ पे लीव का यहाँ दिया है ओनली इन केस ऑफ प्राइवेट अफेयर्स। तो देखिए अगर 5 दिन या 5 दिन से कम की EL ली है या फिर 5 दिन से ज़्यादा की EL ली है, उस कंडीशन में 6 वर्किंग डेज के अंदर वो उसके ऊपर डिसीजन लेना होगा। इसके अलावा है दोस्तों अगली कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट पे आप लीव कम्यूट कराना चाहते हैं, तो यहाँ टोटल 15 दिन का टाइम इन्होंने दिया है कि 15 दिन के अंदर ये आपकी लीव पे डिसीजन ले लेना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो लीव है दोस्तों, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी देखिए अप्रूवल चैनल के अंदर आ गया, इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे एडमिन के लिए भी देखिए यहाँ पे टाइम दे दिया, रिपोर्टिंग ऑफिसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर और एडमिन। तो 3 दिन यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए टाइम है, कंट्रोलिंग ऑफिसर के लिए 3 दिन का समय है और एडमिन के लिए 9 दिन का समय है। तो टोटल 15 दिन में आपकी कम्यूटेड लीव फाइनल हो जानी चाहिए, उन पर मतलब डिसीजन होना चाहिए, रिजेक्ट करनी है या अप्रूव करनी है। इसके अलावा कम्यूटेड लीव फॉर एन अप्रूवल ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, इस केस में भी आपकी 15 दिन के अंदर डिसीजन लेना होगा कि लीव अप्रूव करनी है या नहीं, यानी कि टाइमलाइन ये निर्धारित कर दी है। इसके बाद देखिए आती है बात दोस्तों लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इस मामले में भी आपका 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन में इस लीव पे डिसीजन लेना होगा। इसके अलावा है EOL ओनली इन केस ऑफ प्रायर अप्रूवल। तो यहाँ पे 21 दिन का समय दिया है कि 21 दिन में आपकी EOL को सैंक्शन या फिर नॉट सैंक्शन करना होगा।
इसके बाद आती है बात दोस्तों स्टडी लीव की। अगर स्टडी लीव के लिए अप्लाई किया है तो मैक्सिमम 21 दिन में आपकी स्टडी लीव पे डिसीजन लेना होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं टाइमलाइन फॉर रीइंबर्समेंट अलाउंसेस, यानी कि कुछ रीइंबर्समेंट हैं, अलाउंसेस हैं, अगर आप उनके लिए अप्लाई करते हैं तो कितने समय में उन पे आपका डिसीजन लेना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपने न्यूज़पेपर का रीइंबर्समेंट कराते हैं तो टोटल 9 दिन के अंदर आपको इस पर डिसीजन हो जाएगा, यानी कि इसका पैसा अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा अगर टेलीफोन का आप रीइंबर्समेंट कराते हैं तो ये आपको 9 दिन के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस अगर आप अप्लाई करते हैं तो टोटल 11 दिन का समय इन्होंने दिया है कि मैक्सिमम 11 दिन में इस पर डिसीजन ले लेना चाहिए। इसके अलावा देखिए, अगर कोई आपका मेडिकल रिम्बर्समेंट है तो उसके लिए भी टोटल 11 दिन का समय दिया है कि 11 दिन में मेडिकल रिम्बर्समेंट आपका डिसीजन ले लेना चाहिए ऑफिसर्स को। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं टाइमलाइन फॉर एडवांसेस एंड एलटीसी मॉड्यूल, यानी कि एलटीसी मॉड्यूल के लिए भी यहाँ पे टाइमलाइन है। अब देखिए, लीव इनकैशमेंट की बात आती है कि लीव इनकैशमेंट अप्लाई कर दें तो कितने दिन में लीव इनकैशमेंट मिल जाता है। तो देखिए, लेवल 1 पे जो भी एम्प्लॉय होगा, यानी कि डीलिंग क्लर्क जो भी होंगे या रिपोर्टिंग ऑफिसर, उसको 4 दिन मिलेंगे। लेवल 2 के लिए 2 दिन का समय है और अप्रूवल प्लस इश्यू ऑफ सैंक्शन ऑर्डर के लिए 2 दिन का समय है, यानी कि टोटल 8 दिन में आपका लीव इनकैशमेंट जो है वो हो जाएगा। ये टोटल मैक्सिमम 8 दिन का समय इसके लिए दिया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एलटीसी रिक्वेस्ट विद और विदाउट एडवांस। इस केस में भी आपको 8 दिन में आपके इस आवेदन पे उनको विचार करना होगा। इसके अलावा अगर एलटीसी क्लेम आप करते हैं तब भी मैक्सिमम 8 दिन के अंदर ये आपका क्लेम हो जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एडवांसेस की। अगर आप देखिए कंप्यूटर एडवांस ले रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 11 दिन का समय दिया है कि 11 दिन के अंदर कंप्यूटर एडवांस मिल जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हाउस बिल्डिंग अलाउंस अगर आपने लिया है, अप्लाई किया है, तो वो उसके लिए भी 11 दिन का समय है। और ये दोस्तों सर्कुलर डीओपीटी ने जारी किया है। और इस सर्कुलर के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर इस सर्कुलर की कॉपी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी लिखें, मैं पर्सनली आपको ये सर्कुलर भेजूंगा। थैंक यू दोस्तों।